हेलो वेलकम टू माय चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है और मैं जा रही हूँ अपने ट्रेन के सफ़र से रांची, जहाँ मैं छठ महापर्व मनाने जा रही हूँ। ट्रेन से उतरते के साथ लक्की ने करी है पहले पेट पूजा। कहते हैं ना, नानी घर में खाने का पीने का करने का, बस लक्की ने अपना वही ड्यूटी बना लिया है। वो खा रहा है, पी रहा है और वीडियो गेम खेल रहा है। पूजा के पहले दिन मम्मी मेरी, जो कि व्रती हैं, वो गेहूं को सुखा रही हैं। अब इसके बाद में मेरी भाभी और मेरी मामी यहाँ पर नहाई खाई के लिए खाना बनाने की तैयारी में लग गई है। यहाँ नहाई खाई के दिन अरवा चावल और लौकी की सब्जी, दाल वगैरह बनाया जाता है और उससे ही इस महापर्व की शुरुआत की जाती है। तो देखते हैं मेरी भाभी ने क्या क्या बनाया है। उन्होंने बनाया है अरवा चावल, और ये रही चने की दाल, और ये है कोहड़ा की सब्जी, और ये मुझे आलू गोभी की सब्जी लग रही है। ये सब लेकर के भाभी मम्मी के पास जा रही हैं। ये भोजन, ये जो खाना बना है, ये बिल्कुल शुद्ध और सात्विक है। इसमें किसी प्रकार के लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सेंधा नमक का उपयोग किया गया है। जो इसको नहाए खाए करके व्रत की शुरुआत करेंगे सात्विकता के साथ में। और यहाँ अब मम्मी हम लोग के लिए भी निकाल रही है कि हम लोग भी उस प्रसाद को, एक प्रसाद एक तरह से प्रसाद हो गया, हम भी उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। नहाए खाए में जो खाना बनता है, उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हमारा घिया, लौकी। ये मेन होता है। इसकी सब्जी बहुत ज़रूरी होती है। और ईश्वर की पूजा में महावर यानी आलता का भी बहुत इम्पोर्टेंस है। यहाँ मेरे भाई ने एक छोटा सा प्रैंक किया, जिसमें भाभी के हाथ में उन्होंने रबड़ की स्नेक दे दी और भाभी डर गई। डे 2 खरना। अब हम खरना के दिन पहुँच चुके हैं। यहाँ शाम में खरना पूजा की तैयारी की जा रही है। खरना पूजा में गाय के दूध से खीर बनाया जाता है। खरना खरना का मतलब होता है शुद्धिकरण। नहाए खाए में हम तन की स्वच्छता पे और ध्यान देते हैं, और खरना वाले दिन हम मन की शुद्धता और स्वच्छता पे ध्यान देते हैं, क्योंकि षष्ठी मैया उन्हीं लोगों के घर में आगमन करती है जहाँ पर स्वच्छता हो। इसलिए खरना वाले दिन मन की स्वच्छता पे ध्यान दिया जाता है। यहाँ व्रती आम की लकड़ियों का प्रयोग करके दूध, चावल और गुड़ की खीर बनाते हैं, जिसे पहले वे भगवान को प्रसाद में चढ़ाते हैं, उसके बाद स्वयं खाते हैं और उसके बाद बाकी सभी लोगों को दिया जाता है प्रसाद। खरना कार्तिक महीने के पंचमी तिथि को बनाया जाता है। छठ पूजा का ये 4 दिनों का महापर्व का ये दूसरा दिन है जहाँ पर खरना किया जाता है। खरना के बाद ही 36 घंटों का निर्जल व्रत प्रारंभ हो जाता है। डे 3 संध्या अर्घ। संध्या का अर्घ देने के लिए अब हम लोग नदी के किनारे पहुंच चुके हैं, जहां पर छठ घाट बनाया गया है। इसमें नदी में उतरकर व्रती सूर्य भगवान की आराधना करते हुए शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं।
बांस की टोकरी सूप में और पीतल के सूप में रख कर के नारियल, कंदमूल, जो उस समय की मौसमी फल हो, और ठेकुआ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट प्रसाद है छठ का, उसे रख कर के सजाया जाता है और उन्हें अर्घ्य में। छठ पूजा को महापर्व इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह पर्व 4 दिनों का पर्व होता है, इसलिए यह महापर्व है। हम चौथे दिन अब आ चुके हैं। चौथे दिन सूर्योदय से पहले हम लोग नदी के छठ घाट पर पहुंच चुके हैं, जहां पर सभी अर्घ दे रहे हैं। उगते सूर्य को देख करके यह अर्घ दिया जाता है। जितने भी फलों और प्रसाद की टोकरी और सूप है, उनको हाथ में लेकर घुमाया जाता है और अर्घ दिया जाता है। अब अर्घ देने के बाद में हवन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हवन से ही ये पूजा विधि संपन्न होती है। यहाँ पर हवन करते हुए आप देख सकते हैं, यहाँ पर हवन किया जा रहा है। हवन इत्यादि के बाद में लोग व्रती अपने प्रसाद को पहले ग्रहण करती है, उसके बाद सभी में वह प्रसाद बांटती है। प्रसाद ग्रहण करते ही उनकी 36 घंटे का निर्जल व्रत संपन्न हो जाता है। उत्तर भारत में मनाए जाने वाला यह त्यौहार सभी की आस्था का प्रमुख केंद्र है। जो भी उत्तर भारतीय हैं, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, वे पूरी तरह कोशिश करते हैं कि छठ महापर्व में हम अपने घर में परिवार के साथ में यह पर्व ज़रूर मनाएं। इसलिए आपको छठ पर्व के समय ट्रेनों और बसों में भारी भीड़ भी देखने को मिलेगी, क्योंकि छठ पर्व उनके लिए आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। मुझे भी ट्रेन में टिकट मिलने में बहुत दिक्कत हुई, लेकिन फाइनली मुझे ट्रेन में टिकट मिल गई और मैं उन लकी लोगों में से शामिल हुई जो अपने घर पहुंच कर के छठ पर्व को देख सकती थी और छठ पर्व अपने परिवार के साथ मना सकती थी। मेरा यह फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैंने ये देखा। इससे पहले मैंने कभी भी छठ पर्व को अपने घर पे एक्सपीरियंस नहीं किया था। बाहर में देखा था लोगों को करते, लेकिन अपने घर का ये पहला एक्सपीरियंस था। और ये एक्सपीरियंस देख के मेरी आंखें भी थोड़ी सी नम हो गई थी। परिवार के साथ में मैं हर साल कोशिश करूँगी कि मैं छठ महापर्व में अपने घर पे पहुँच सकूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसी टाइम पे बच्चे की स्कूल का टेस्ट, सेकेंड यूनिट टेस्ट होता है। तो इस बार तो पहुँच गए। यहाँ सूर्य भगवान की आराधना करते और छठ मैया की आराधना करते हुए व्रती आपको दिखाई दे रही हैं। छठ पूजा आने से पहले ही प्रशासन और वहाँ के लोकल सभी
लोग वहाँ पर छठ घाट की साफ़ सफाई, नदी की साफ़ सफाई करने में लग जाते हैं। और छठ पूजा से पहले घाट को इस तरह से बनाया और सजाया जाता है ताकि व्रती आराम से आके वहाँ व्रत कर सके और अपनी पूजा को संपन्न कर सकें। साथ ही साथ छठ घाट में बिल्कुल ही मेले का माहौल बना होता है, जहाँ पर बच्चे बहुत आनंद करते हैं। यहाँ पर दीपदान किया जा रहा है। दीपदान के साथ साथ ही ये पूजा का अब अंतिम क्षण है। अब सबको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जहाँ पर सभी भक्त प्रसाद ले रहे हैं। सभी छठ माँ के भक्त यहाँ पर प्रसाद ले रहे हैं, बहुत आस्था और श्रद्धा के साथ। इस वीडियो में मैंने अपने छठ पूजा के एक्सपीरियंस को शेयर करने का कोशिश किया है। यदि कोई नियम या कोई चीज़ बताने में मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो मैं आप लोगों से इसके लिए क्षमा मांगती हूँ, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैंने शेयर करने की यहाँ कोशिश की है। अगर आप भी छठ माता के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप भी आशा करती हूँ कि आप भी अपने परिवार के साथ में छठ पर्व को मना सकें। छठ महापर्व अपने परिवार की सुख, शांति और उन्नति के लिए किया जाता है। और मैं छठ माता से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के जीवन में सुख, शांति और उन्नति आए। यहाँ पर छठ व्रत की व्रती का साड़ी उसी पानी में खंगारा जा रहा है।